प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, पवित्र, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्व जगह पे मौजूद रहने वाला परमेश्वर, धन्यवाद देते। सारे सृष्टि को तू संभालता है और तू बनाने वाला है। हर एक जीव जंतुओं को तू संभालता और ठीक समय पर आहार देता है। इन सारी सृष्टि में कई सारे उदाहरणों के द्वारा तू इंसान को समझाता है कि तू है और हमेशा उनके ध्यान रखता है और उनको संभालता है। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। आज जो भी बातचीत करे प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा हमें गाइड करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज जो हम लोग बात करेंगे पवित्रता के विषय, वास्तविकताएं। पवित्रता, परमेश्वर पवित्र है और उसकी कार्य, कहते हैं कि हमारा परमेश्वर पवित्र व्यक्ति है। जैसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक है और परमेश्वर एक व्यक्ति की तरह है। और एक व्यक्ति को अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि परमेश्वर पवित्र व्यक्ति है। उसके गुण पवित्र है, उसका स्थान, उसका वचन, उसकी आत्मा पवित्र है और वह चाहता है कि उसके लोग भी पवित्र बने। अब हम लोग उस पवित्रता के विषय में थोड़ा सा बात करेंगे। पवित्रता का अर्थ पवित्र किया जाना। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें पवित्र किया है और अलग किया जाना, समर्पित, पवित्र करना और शुद्ध करना, ये पवित्रता का अर्थ है। जो हम पापी थे, परमेश्वर हमें पवित्र बनाया, हमें चुना। और आज हम लोग देखेंगे, एक वचन पढ़ते, भजन संहिता 29 और वचन 2। यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से सभामान होकर यहोवा को दंडवत करो। ओके, तो परमेश्वर की आराधना में सहायता प्रदान करती है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो आप संसार में भी आप देखेंगे तो कितना साफ सफाई, पवित्रता, हर एक चीज़ को बहुत खूबसूरती से सजाते हैं ताकि वो अच्छा दिखे, अच्छा लगे और परमेश्वर को महिमा मिले। तो यहाँ पर हमारे हृदय, हमारी आत्मा, हमारी शरीर, हमें परमेश्वर को पवित्रता करके आना चाहिए और परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। परमेश्वर पवित्र, और सुसमाचार में भी कहता है कि जैसा तुम्हारा पिता सिद्ध है वैसा तुम भी सिद्ध बनो। तो आराधना में अपने आप को पवित्र रखो, और जब हम अपने आप को पवित्र रखते हैं और पवित्र आराधना करते हैं तो परमेश्वर को अच्छा लगता है। यह महामार्ग है, यशायाह 53 और 55 और वचन 8 में एक पवित्र मार्ग है। जिस मार्ग में आप चल रहे हो, ये पवित्र मार्ग है और यह परमेश्वर की इच्छा है। पहला थिस्सलुनीका 4:3, परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र बने रहे, पवित्रता में बढ़े, पवित्रता की आराधना करें, पवित्रता में आराधना करें और उसकी पवित्र मार्ग में बढ़े और चले। परमेश्वर ने इसकी मांग किया है। याकूब का 4:8 में परमेश्वर ने इसकी मांग किया। 4:8 में कहता याकूब के कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट रहेगा और अपने बुरे आदतों को छोड़ो, बुरे विचारों को छोड़ो, बुरे काम को छोड़ो और पवित्र बनो। तो ये मांग है परमेश्वर की, हम परमेश्वर के करीब रहना है। हमें अपने शरीर को बलिदान करके चढ़ाना है। रोमियो का 12:1 में हम पवित्र होने के लिए चुने गए हैं। इफिसियों का 1:4, कितनी अद्भुत बात है, हम पवित्र होने के लिए चुने गए हैं। हम पहले पवित्र नहीं थे, पर आज हम परमेश्वर की पवित्र लहू से हम पवित्र किए गए हैं और हम पवित्र होने के लिए चुने गए हैं। इफिसियों का 2 अध्याय वचन 21 में कहता है कि हम पवित्र मंदिर के हैं, पवित्र भवन के हैं, पवित्र मंदिर के हैं। हमें सब बातों में पवित्र बनना चाहिए। कई बार बहुत मुश्किल होता है, बट असंभव भी नहीं है, हम कोशिश कर सकते हैं। ओके, एक वचन पढ़ते हैं, पहला पतरस का 1 अध्याय वचन 15। पहला पतरस 1 अध्याय, आपके पास बाइबल है, इन सारे पॉइंट लिखिए और आप खुद पढ़िए।
पहला पत्रस पहला अध्याय वचन 15। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। है ना, अद्भुत बात। तो हमें सब बातों में पवित्र बनना चाहिए, चाल चलन से लेकर सब चीजें। हमें आज्ञा दी गई है, वचन 16, पहला पत्रस का पहला अध्याय वचन 16, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ये एक आज्ञा है जो हम पवित्र बन सकते हैं, परमेश्वर ने दिया है। और आखिरी में एक वचन हम बताते, परमेश्वर इसे पूरी तरह करेगा। ओके, कहते कि वो हमारे शरीर, प्राण और आत्मा को अपने आने वाली समय तक पूरी तरह से पवित्र रखेगा। तो उसकी वादा है, उसकी प्रतिज्ञा है। तो आज हमें जो आज्ञाएं दिया गया है, हमें पवित्र चाल चलन, पवित्र शब्द, हम पवित्र शरीर, पवित्र आराधना, पवित्र मार्ग और पवित्र इच्छा में हमें बढ़ने की ज़रूरत है। तो आप इन सारे वचनों को पढ़िएगा और लिखिए। आप सारे डिवोशन में हम लोग पवित्रता के ऊपर बात कर रहे हैं, इस सारे वचन को लिखिए और आप खुद सोचिए और खुद पढ़िए। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, तू सच्चा है, तू धर्मी है, तू विश्वासयोग्य है, तू प्रत्येक लोगों से प्रेम करता है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते और तेरी आराधना करते, धन्यवाद देते इस डिवोशन को तेरे चरणों पर रखते हैं। जो बीमार है आप उनको स्पर्श करो, उन्हें बल और शक्ति दो। जो लोग पैसों से कमज़ोर है पिता, आप उनको सहायता करो, आर्थिक से, शरीर से, मन विचारों से, बुद्धि से। प्रभु यीशु आप उनको प्रोटेक्ट करो, आप सुरक्षित रखो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जय मसीह की।